नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चौरसिया समाज। चौरसिया समाज एक जाति है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका नागों के साथ क्या संबंध है और नाग पंचमी के दिन ही चौरसिया दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं चौरसिया समाज की उत्पत्ति के बारे में। हम सभी चौरसिया जाति के लोग आदि कुल गुरु महर्षि चौरसी के संतान या वंशज हैं। भारतीय कुल परंपरा में हर वर्ग का जाति का अपना एक इतिहास रहा है, जो किसी न किसी ऋषि मुनि महर्षि के गोत्र से जुड़ा हुआ है। सभी जाति के लोग अपने अपने कुल गोत्र के गौरवशाली परंपरा से जुड़े रहकर अपने आप को सौभाग्यशाली व धन्य समझते हैं तथा उनके अभिभूत भी होते हैं। चौरसिया जाति का इतिहास बहुत ही पुराना है। चौरसिया नामक शब्द चौरसी नामक ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ माना जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि चौरसिया जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय पान की खेती करना और उन्हें बेचना और पान का महत्व आदिकाल से पूरे पृथ्वी पर सदियों से रहा है। अतः यह कहा जाता है कि जब से इस पृथ्वी पर पान की खेती प्रारंभ हुई, तभी से चौरसिया जाति का इस पृथ्वी पर मौजूदा रहा है। चौरसिया जाति की उत्पत्ति के बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ कहानियाँ निम्न प्रकार हैं। चौरसिया जाति की उत्पत्ति नाग कन्या के माध्यम से हुई है। इसकी कहानी अब हम जानते हैं। चौरसिया वंश का इतिहास महर्षि चौरसी जी महाराज से जुड़ा हुआ है। ये महर्षि गौतम, भारद्वाज, शांडिल्य जैसे ऋषि मुनियों के समकालीन थे एवं ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका अद्वितीय प्रभाव हासिल था। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आदि में धरती पर जीविकोपार्जन के लिए सभी जीवों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा व द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। जीवन जीने के लिए प्राणियों के बीच आपस में काफ़ी कोहराम मचा हुआ था। तभी प्राणी जबरन एक दूसरे को जीवोपार्जन के लिए छीन लेते थे, क्योंकि तब सृष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे वर्गीय आधार पर जीवों का जीवोपार्जन साधन उपलब्ध हो सके। अतः सभी वर्गों के आदि कुल गोत्र के ऋषि मुनि व महर्षि इकट्ठा होकर आपस में विचार विमर्श किया कि इससे तो सभी प्राणियों के जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। अतः आपस में तय हुआ कि वे सभी इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और इसका समाधान करने की मांग करेंगे। एक नियत समय निर्धारित कर सभी वर्गों के कुल गोत्र के ऋषि मुनि व महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी अपनी दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक समय निर्धारित करते हुए जीवोपार्जन का साधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित नियत समय पर नज़दीक आए तो धरती पर खुशी का ठिकाना ना था। मानव दानवों सहित सृष्टि के सभी प्राणी काफ़ी खुश थे। उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराया गया था। इससे जीविकोपार्जन हेतु उनका आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े आदि सब खत्म हो गए थे। समय पर सभी कुल गुरु ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक एक कर जीविकोपार्जन का साधन तय कर दिया था। जिसको जीविकोपार्जन का साधन मिला वह उसमें ही खुश था। चौरसिया समाज के कुल गुरु चौरसी मुनि तब ब्रह्मलोक नहीं जा सके थे, क्योंकि वह हिमालय की कंदरा में भीषण तपस्या में जुटे हुए थे। तब ब्रह्मलोक से लौटते हुए प्राणियों के बीच खुशियों का कोलाहल उन्हें सुनाई दिया, तो उन्होंने अपनी तपस्या खंडित कर दी। उन्होंने ब्रह्मलोक से लौटते हुए प्राणियों से उस कोलाहल का कारण पूछा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराए जाने की बात बताई। यह जानकर उन्हें अपनी भावी पीढ़ियों के जीविकोपार्जन की काफ़ी चिंता हुई। चौरसी महाराज भी ब्रह्मलोक जा पहुँचे और ब्रह्मा जी से अपने
वंशजों के लिए जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराए जाने की मांग की। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो सृष्टि के सभी प्राणियों जीव जंतुओं के लिए जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करा दिया है। अब मेरे पास आपके लिए कोई साधन नहीं बचा। मैं विवश हूँ, अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। चौ ऋषि महाराज एक बड़े तपो साधक के साथ साथ हठ धर्मी भी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, यदि आप हमारे वंशजों के लिए कुछ साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे वंशज का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे हम अपने वंशजों को मरते हुए नहीं देख सकते। आप हमारे वंशज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपकी सृष्टि में उथल पुथल मचा दूंगा। ब्रह्मा जी उनके प्रभाव को जानते थे। वे बड़े असमंजन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके वंशजों के लिए क्या साधन उपलब्ध कराया जाए। अतः ब्रह्मा जी ने चौ ऋषि महाराज से कहा कि इसके लिए मुझे कुछ समय दें ताकि मैं आपको वंशजों के लिए कुछ साधन उपलब्ध करा सकूं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को अपने लोक में बुलाकर पूछा कि अब सृष्टि में कोई ऐसा साधन बचा है जो चौ ऋषि महाराज को दिया जा सके। देवताओं ने कहा कि अब आशंभ सृष्टि में उनके लिए जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा। तब किसी ने ब्रह्मा जी को बताया कि समुद्र मंथन से निकले अमृत में लार से जो नागवेली बनी है, वह नागवेली नागलोक में सुरक्षित है। अब तक किसी का जीवोपार्जन का साधन नहीं बन पाया है। तब ब्रह्मा जी ने उनके लिए जीविकोपार्जन का साधन दिया और उनको अच्छा भी लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके वंशजों के लिए नागवेली पान जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन नागवेली पान जो नागलोक में सुरक्षित है उसे आपको अपने वंशजों के लिए लाना होगा। इस प्रकार चौ ऋषि महाराज अपने वंशजों के लिए नागवेली पान को जीविकोपार्जन का अधिकार प्राप्त कर ब्रह्मलोक से लौट गए। बताते हैं कि इन्हीं के वंशज चौरस मुनि ने नागलोक से पान का बेल प्राप्त कर अपने वंशजों के लिए जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराया था। तब से चौरसिया जाति के लोग पान की खेती करते आ रहे हैं। चौरसिया समाज की उत्पत्ति की एक और कहानी प्रचलित है जो कि महाभारत काल की मानी गई है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पृथ्वी पर पांडवों में यज्ञ किया तो यज्ञ में एक पानी की जरूरत पड़ी थी। अब वह पान पृथ्वी पर कैसे लाया जाए, इसको कैसे यहाँ पे यज्ञ में आए, ये सभी सोच रहे थे। उस समय पान पाताल लोक में पाया जाता था। अब सभी लोगों के सामने बड़ी समस्या थी, आखिर पान लेने कौन जाएगा। आखिर में ये फैसला लिया गया कि नागलोक से पान लेने का काम चौऋषि नामक ऋषि मुनि के द्वारा किया जाएगा। जब चौऋषि जी पाताल लोक पहुँचे तो उन्हें पान की प्राप्ति हो गई, लेकिन अंत में नागराज ने अपनी कन्या का विवाह चौऋषि मुनि से कर दिया और दोनों लोग साथ साथ पान लेकर पृथ्वी को पुनः वापस लौट आए। अब चौऋषि नामक ऋषि और नाग कन्या से जो भी संतानें उत्पन्न हुई उन्हें चौरसिया कहा गया। चौरसिया जाति के लोगों का मुख्य त्योहार नाग पंचमी इसी के कारण मनाया जाने लगा। चौरसियों की उत्पत्ति नाग कन्या से हुई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नाग पंचमी को चौरसिया दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन नागों की सेवा विशेष रूप से की जाती है। नागलोक से धरती पर पान कैसे आया, इसका इतिहास हम क्रमशः आपको बता चुके हैं। आप सब चौरसिया समाज के गौरवशाली इतिहास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक एक चौरसिया समाज के लोग अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें और समझ सकें। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं।
जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।